ओके 9th क्लास, सो वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर। मैंने टेस्ट का सिलेबस बताया था तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न सी क्रिएट हो गई थी। तो मैं बताना चाहूँगा, मेरे पास जो बुक है एनसीईआरटी की, थोड़ा ओल्ड वर्जन है, तो इसमें 2 और 6 बताई थी मैंने इसके हिसाब से। लेकिन आपकी नई बुक के हिसाब से 13.1 और 13.5 एक्सरसाइज है। या फिर अगर आप एक्सरसाइज के थ्रू याद नहीं करना चाहो तो जो मैंने 2 एक्सरसाइज करवाई है ना, क्यूब और क्यूबॉइड वाली, एक तो सरफेस एरिया की और एक वॉल्यूम वाली, वही आएंगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, टेस्ट में जो आपका 10th को टेस्ट है। तो बात करते हैं, एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, और चलिए शुरुआत करते हैं। पहले अपन मैंने बता दिया था, थोड़ा सा रिवीजन टाइप से कर लेते हैं। ये अपना क्यूब है, इसकी 4 साइड अपन को पेंट करनी है, तो अपन क्या निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया 4a²। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है जब अपन 6 की 6 सरफेस पेंट करते हैं, 6a²। ठीक है, वॉल्यूम निकालने के लिए ए क्यूब फार्मूला होता है। ये ए क्या होता है? इसकी लेंथ, ब्रेड्थ बोल लो या फिर हाइट बोल लो। इसमें एक ही चीज़ गिवन होती है और इन तीनों को अलग अलग नहीं बोलते, इसको बोलते हैं साइड। ठीक है, ये आपको क्लियर है, पहले बता चुका। फिर आता है आपका क्यूबॉइड, जो कि अपना मेन पार्ट है। इस चैप्टर में क्यूबॉइड की ज़्यादा बातें करी गई हैं। ये एल होती है, ये बी होती है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की बात करी है। तो देखिए ऐसा है, आपको क्लियर है कि यहाँ पर अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए मैं अपने रूम की बात कर रहा हूँ, मैं अपने रूम में रह रहा हूँ, ये क्यूबॉइड की शेप का है, मेरे को दीवारों पे पेंट करना है, तो दीवारों पे येलो कलर का पेंट होगा मान लो मेरे, और छत पे पेंट होगा वाइट कलर का। तो ज़मीन तो पेंट नहीं होती ना। तो अगर हमें सिर्फ 4 दीवारें पेंट करनी है तो निकलता है सी ऐसे। इसका फॉर्मूला होता है 2l+b/h। अगर हमें 5 दीवारें पेंट करनी है ना, 5, मतलब मैं यहाँ पर भी येलो कर रहा हूँ और छत पे भी येलो पेंट कर रहा हूँ, या फिर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक डिब्बा है, उस डिब्बे को मैं हर जगह से पेंट करूँगा बॉटम को छोड़ के, तो 5 दीवारें पेंट कर रहा हूँ, उसकी 5 सरफेस पेंट कर रहा हूँ कुल मिला के। तो फॉर 5 सरफेस द फॉर्मूला इज 5 सरफेस 2l+b/h प्लस l/b। ये अलग पार्ट सॉल्व होगा, ये अलग पार्ट सॉल्व होगा, दोनों को आपको फाइनली क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर दैट टोटल सरफेस एरिया। मान लीजिए मेरे को एक डब्बे को पूरा ही पेंट करना है, मतलब कुछ छोड़ना ही नहीं है उसमें। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे? टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है 2lb+bh+lh। ठीक है, ये फॉर्मूला, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, ये फॉर्मूला है तो है। वॉल्यूम अपना हो जाता है L/B/H। ठीक है, मैं इसको सबको रब कर रहा हूँ। अब अपने क्वेश्चंस जो हैं, मैंने वैसे करा रखे हैं आपको सारे क्वेश्चंस, लेकिन एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। अ प्लास्टिक बॉक्स ऑफ 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप। पहली बात, आपकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम यूनिट में नहीं है, एक सेंटीमीटर में है, बाकी 2 मीटर में दी हुई है। इट इज ओपन एट द टॉप। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। देखिए, एक बॉक्स बनाना है क्वेश्चन फर्स्ट में। ठीक है, उसमें ढक्कन नहीं लगाना, तो मतलब उसकी 5 सरफेस पे काम होना है। ठीक है, जब भी सरफेस की बात करते हैं तो सरफेस एरिया निकालेंगे। 5 सरफेस का एरिया क्या आएगा? 2l+b/h प्लस l/b। मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लेंथ है आपकी 1.5 मीटर, b है आपकी 1.25 मीटर और h है आपकी 65
सेंटीमीटर, जिसे हम 0.65 मीटर कहेंगे। यहीं पे सवाल उठ जाता है कि सर हमने मीटर में ही कन्वर्ट क्यों किया। पहली बात, मेजॉरिटी ऑफ द यूनिट जो है मीटर में थी, पहली बात तो ये। और इसमें जो कॉस्ट दी हुई है आपको, वो 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से दी हुई है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर में गिवन है, तो आपको इसको मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप बोलोगे सर क्या तरीका होता है, हमें समझाइए। तो मीटर में कन्वर्ट करने का तरीका होता है, सपोज आपके पास 22.225.6 है, ये सेंटीमीटर में है, तो आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, पॉइंट को 2 बार इधर किसका दोगे, 2.256 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर हमें बात समझ में आ गई, बट देर इज नो डेसिमल ऑन 65 पे तो डेसिमल है ही नहीं। तो बेटा हर नंबर के बाद डेसिमल होता है, इसको मैं 65.0 लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पर डेसिमल है, या फिर 65 के बाद पॉइंट माना जाता है हमेशा। तो पॉइंट को 2 बार इधर खिसकाऊंगा, मतलब जिस नंबर में पॉइंट नहीं है उसके हमेशा लास्ट में पॉइंट माना जाता है। और मैं जब भी बच्चों को ये चीज़ पूछता हूँ ना, बच्चों इसका पॉइंट कहाँ है, तो बच्चे हमेशा यहाँ पे बताते हैं। पता नहीं बच्चों को उल्टा बताने की आदत क्यों होती है। ऑलवेज रिमेंबर, पॉइंट हमेशा लास्ट में माना जाता है जहाँ पर पॉइंट नहीं होता, ठीक है। अब आप बोलोगे सर सपोज हमें 6.5 सेंटीमीटर दिया होता, तो इसमें पॉइंट 2 बार कैसे खिसकाएंगे, एक बार खिसका दो, एक और बार खिसकाने के लिए इधर 0 लगा दो, तो 0.065 मीटर हो जाएगा ये। तो मीटर से सेंटीमीटर का कन्वर्जन मेरे हिसाब से आपको आ गया होगा, सॉरी जो भी कन्वर्जन है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर। आपको एरिया ऑफ 5 वॉल्स निकालना है, ठीक है। सीलिंग का मतलब छत होता है, 4 वॉल्स मतलब 5 वॉल्स का एरिया निकालना है, और उसको 7.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन है। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर गिवन है 250, तो 2L+B ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इट कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। देखिए बच्चों, बाकी सब तो पहले तो ये इसकी बात करते हैं। अब बच्चे पूछते सर ये फार्मूला कहाँ से आया। बेटा फार्मूला आप पहली क्लास में पढ़ चुके, 8th में 7th में काफ़ी पढ़ चुके। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हमारी जो फर्श होती है एक रेक्टेंगुलर शेप की ही होती है, सो L+B, 2L+B इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि अगर 10 रुपए के हिसाब से हमने 15,000 रुपए दिए हैं 4 दीवारों को पेंट करने के लिए, तो आपको पता है 4 दीवारों को पेंट करने का फॉर्मूला क्या होता है, 2L+B इंटू H। उन्होंने टोटल खर्चा दिया है 15,000, ठीक है, और 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर लेता है। तो इसको इससे काट दो, तो जो एरिया पेंट किया है उन्होंने 1500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो लाइन है बच्चों के पचती नहीं है। सर कैसे है बच्चों, मैं बोलूँ कि मैं 10 किलोमीटर बाइक चलाई, ठीक है, और मैंने उसके एक सेकंड, ऐसे नहीं समझाऊंगा आपको, रुक जाओ। हाँ, मैंने 200 रुपये लिए हैं टोटल, और मैं 20 रुपये लेता हूँ 1 किलोमीटर चलने के, 1 किलोमीटर बाइक चलाने या फिर 1 किलोमीटर कार चलाने के। तो टोटल कॉस्ट मैंने कितनी ली है, 200 रुपये, और 1 किलोमीटर के लिए लेता हूँ मैं 20 रुपये। तो आंसर कितना आया, 10। मतलब मैंने 10 किलोमीटर कार या बाइक चलाई है जिसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट मैंने 15,000 रुपये पे की पेंटिंग की, ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए कितने रुपए लगते हैं, 10 रुपये। तो जो एरिया मैंने पेंट किया है
वो कितना है 1500 मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट अपन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर अपन ने कर दिया, तो ये अपने पास कॉस्ट आ गई। ठीक है, उसके बाद 2l+b की वैल्यू आप यहाँ से रख देंगे। उसके बाद मैंने क्वेश्चन करा रखा है, आपको कोई समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए आपको सिर्फ, जो कि हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर है ना एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी उसमें था, विवादों में था, मतलब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। इन दैट क्वेश्चन, हाँ, अ गोडाउन मेजर्स ऑफ, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर, बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7th है। एक गोडाउन के मेजरमेंट्स गिवन है आपको, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने थे उसके अंदर 40 × 25 × 10 अपॉन 1.5 × 1.25 × 0.5। बहुत ध्यान से समझना, ऐसे मत सुनो सर कुछ बोल नहीं रहे हो, लिखते ही जा रहे हैं। हमें क्या करना था, गोडाउन के डायमेंशंस गिवन थे, मतलब गोडाउन मतलब कि कमरा है, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। ठीक है, और वही चीज़ हमें इसमें गिवन थी, मतलब ये बॉक्सेस की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है। तो हमें पता करना था कि कितने बॉक्स रखे जा सकते हैं उस कमरे के अंदर, और अपना आंसर आ रहा था पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन थी। ठीक है, तो ऐसा है, अपन को करना कुछ नहीं है। यहाँ पर मिसप्रिंट था, कई बच्चों का कहना है सर यहाँ पे 15 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 15 से सॉल्व करके देख लेते हैं इसको। ठीक है, 10 से पॉइंट्स में आ रहा था सबसे पहले, यहाँ से पॉइंट हटाइए, यहाँ से पॉइंट हटाइए, यहाँ से पॉइंट हटाइए। आपने कितनी जगह से पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 1 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 1 नंबर, तो टोटल 4 जीरो होते हैं। ठीक है, इनको साइड में रखिए, 0.5 हट के 5 ही रह जाएगा। तो सबसे पहले तो 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कट जाएगा ये, 5 8 जा 40, 25 1 जा 25, 25 5 जा 125। तो हमारे पास n की वैल्यू बचती है 8 × 10,000 अपॉन 5। 5 से इसको काटिए, 5 2 जा 10, ये 10 2 टाइम्स कट जाएगा, बाकी 3 जीरोस रिमेनिंग होंगे। तो n की वैल्यू हो जाएगी 8 2 जा 16, 16,000 बॉक्सेस। तो आपको बेटा जो कैलकुलेशन पार्ट है, आपका क्वेश्चन नंबर 7th जो है उसको मिटाना है, कैलकुलेशन पार्ट को फिर से करना है, और फिर से करके क्या करना है, उसके अंदर जितना भी है ना ये हाइट, वो चेंज कर देनी है। जहाँ जहाँ पे 10 लिखा था वहाँ पे 15 लिख देना है, और आंसर आपका 16,000 है बुक के पीछे, वो इसी के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा 13.5 और 13.1 या फिर जो भी आपकी बुक में है, मतलब क्यूबॉइड के हिसाब के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आएंगे। ठीक है, सो मैं ज़्यादा जोर नहीं डालते हुए बस इतना कहूँगा कि टेस्ट की तैयारी कीजिए। टेस्ट की सारी डिटेल्स आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा कि आपको PDF में भेजना है कि फ़ोटोज़ खींच के भेजनी है। ठीक है, और एक चीज़ बता देता हूँ, जिस कॉपी पे आप या फिर जिस पे भी आप पेपर दे रहे हो ना, तो पेपर के ऊपर बड़ा बड़ा कॉर्नर में जैसा पेज है ना ये, तो यहाँ पे लिख दीजिए पेज नंबर 1, फिर नेक्स्ट पे पेज नंबर 2। ठीक है, चाहे फोटोज़ आगे पीछे भी आए या फिर आप PDF में कन्वर्ट करें आगे पीछे, तो पेज नंबर जो है उसका सीक्वेंस है वो सही रहे। ये बड़ा बड़ा लिख दीजिएगा कॉर्नर में, टॉप कॉर्नर में टेस्ट देते वक्त। ठीक है, तो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे टुमारोज टेस्ट।